हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज है आपकी 5.2। ठीक है, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 10 की वीडियो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। ठीक है, एक दो दिन में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपकी लाइव क्लास फिर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो विजय अवस्थी यूट्यूब चैनल को मैथमेटिक्स की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और विजय अवस्थी साइंस के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसे आप किसकी साइंस के लिए, साइंस की वीडियोस के लिए, साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको विजय अवस्थी साइंस चैनल पर साइंस की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टूडेंट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? हमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है, देखिए, हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है। तो 5.1 अगर आपने देखा होगा या इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप समझ चुके होंगे, इसका बेसिक क्या है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, कॉमन डिस्टेंस डी क्या है, एन क्या है, और nth टर्म क्या है, ए एन। हमें यहाँ पर क्या निकालना है स्टूडेंट? nth टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि जो अभी हमारे 8वें नंबर पर जो इस सीरीज का, जिसमें की वैल्यू ए की वैल्यू ए होगी और कॉमन डिफरेंस डी होगा, उसमें 8वां टर्म कौन सा होगा, उसे क्या बोलते हैं? ए एन टर्म बोलते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। ठीक है ना? तो देखिए, ए का जो आपका एन टर्म जो निकालते हैं, ए एन इक्वल टू क्या यूज होता है? ए प्लस क्या होता है ब्रैकेट में n-1 इंटू क्या होता है? डी। ये आपका आइडेंटिटी जो है या ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो देखिए, हमें सारी वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, और आपकी एन की वैल्यू भी गिवन है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसका ए एन टर्म निकालेंगे, यानी ए एन टर्म कौन सा हो गया आपका, जो भी हमें निकालना है, 8 टर्म। तो स्टूडेंट, ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो देखिए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? 7 है। तो यहाँ से पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या हो गई? 7 प्लस, अब देखिए n-1। तो n-1 अगर आप करते हो तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है आपकी 8। तो ये क्या हो जाएगा? 8 -1 है तो -1 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3। तो देखिए स्टूडेंट, ए एन यानी nth टर्म क्या हो जाएगा? 7 प्लस, देखिए 8 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7n इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 21 हो जाएगा। यहाँ से इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21, और 21 में अगर 7 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 28। यानी कि अपने इस टर्म में ए एन टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 28 मिलेगा हमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू आपको गिवन है -8, और आपको यहाँ से स्टूडेंट डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाकी सब हमें दिया हुआ है, यानी कि एन की वैल्यू भी गिवन है और ए एन की भी वैल्यू गिवन है, nth टर्म की भी। ठीक है, तो इसे स्टूडेंट्स अपनी इसी आइडेंटिटी में, जो आपको आइडेंटिटी जो दी हुई है या फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इसमें इन्हें बिल्कुल एट इट इज ऐसे ही पुट कर देंगे, और बस थोड़ा सी कैलकुलेशन करनी होगी और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ए एन की वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से मैं इसे नोट करना स्टार्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट? यहाँ से -18 प्लस एन की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट, नहीं, एन की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। तो 10 -1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम देखें, देखिए 0 इक्वल टू -18 प्लस, देखिए 10 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू हो जाएगा डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी ये यहाँ पर माइनस है, साइड चेंज करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना? तो माइनस के 18 क्या हो जाएंगे? प्लस के 18 हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ से मिल जाएगा 9 डी इजकल टू क्या हो जाएगा? 18। सो डी इजकल टू क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 9। 9 से इसे डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम। तो स्टूडेंट देखिए, डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2 जो है। तो हमें अपने क्वेश्चन में जो थी डी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्या करनी थी? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट देखिए, डी की वैल्यू क्या है आपकी? 2। तो इस तरीके से आपकी डी की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली, और प्रीवियस क्वेश्चन में जो थी आपकी ए एन की वैल्यू क्या आई थी? 28 आई थी। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट होगा 1 और 2 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को कि लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो स्टूडेंट मेरी मजबूरी है, नेट
की स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है, मैंने कंप्लेंट भी की हुई है, पर अभी जो है वो स्पीड नहीं आ पा रही कि मैं लाइव आ सकूं, ठीक है। तो इसलिए कोई बात नहीं, पहले भी तो हम रिकॉर्डिंग से काम चलाया करते थे, तो ऐसे कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट, देखिए हमारे थर्ड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, ए की वैल्यू ही निकालनी है। और देखिए स्टूडेंट, ए एन की वैल्यू जो है वो हमें क्या दी हुई है, -5, तो यहाँ पर प्लेस क्या कर देंगे, -5 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट करता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, देखिए -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है तो ए हो जाएगा, प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 18, ठीक है। तो 18 -1, अच्छा। और अब क्या है, डी की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट, -3, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -3। तो देखिए -5 इक्वल टू ए, प्लस देखिए 18 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17, और इनटू क्या हो जाएगा, -3। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसे यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो देखिए 17 इंटू -3 कर दोगे तो -51 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, -5 इक्वल टू ए, प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए -51 हो जाएंगे। अब ये इसे प्लस को क्या कर देगा, माइनस बना देगा, यानी -5 इक्वल टू ए, और माइनस के क्या हो जाएंगे, 51, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए ये जो वैल्यू है आपकी -5 इधर माइनस में ही इधर जाएंगे तो इसे प्लस में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, या हम चाहें तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, या हम चेंज कर सकते हैं क्या, कि हम 51 को चेंज कर देते हैं, ये माइनस में जो ये जो वैल्यू है, क्योंकि हमें तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं 51 को उठा के लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए -5 प्लस क्या हो जाएगा, 51। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हैंस जो ए की वैल्यू जो आपको निकल के आई है, तो यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी, 46। तो मैं यहाँ पे 46 नोट किए देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट भी हमारा, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को सॉल्व। फोर्थ पार्ट को देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एन की भी वैल्यू दी हुई है। तो ए एन सबको अपनी जगह पर पुट कर देते हैं। तो ए एन की वैल्यू क्या है, 3.6, 3.6 है, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, -18.9 है, ठीक है। प्लस देखिए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n - 1 ही रहने दीजिए, और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.5, यानी 2 डेसिमल क्या होगी, 5। ये हमने वैल्यू यहाँ पर अपने पुट कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो देखिए ये यहाँ पर जो वैल्यू है 18.9 माइनस में है, इसकी साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखिए अब ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 3.6, और प्लस हो जाएगी आपकी 18.9 या 0.9, ठीक है। और दूसरी तरफ हो जाएगा हमें n-1 इंटू क्या हो गया आपका 2.5। देखिए इन दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगा। तो 3.6 में 18.9 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल गया, 22.5 इक्वल टू n-1, और इनटू में क्या है आपका 2.5 है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम इसे यहाँ से भी इसका पक्षांतर करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n-1 इक्वल टू देखिए 22.5 अपॉन में क्या हो गया 2.5। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से 225 अगर हमने माइनस करा तो स्टूडेंट कितनी बार गया है, ये 9 टाइम्स, यानी 9 बार, यानी कि n-1 इक्वल टू हमें क्या मिला 9। अब देखिए माइनस का 1 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी 10। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या मिली है, 10 हमें वैल्यू मिल गई है। तो हम अपने क्वेश्चन में n की वैल्यू को नोट कर देते हैं, क्या होगी 10 वैल्यू होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को, यानी पार्ट नंबर 5 को। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी वीडियोस में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसे मैं आपके को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में देख लेते हैं, हमें देखिए a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और n टर्म हमसे पूछा है, यानी a n की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, a n इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 3.5 हो गई, ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है 105, ठीक है, -1 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या है 0 है, d की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए a n इक्वल टू 3.5 प्लस
देखिए 105 में से अगर 1 माइनस करें तो कितना हो गया 104। अब उसमें मल्टीप्लाई हो गई जीरो की, जब जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो 104 में अगर जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए ए एन की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा 3.5, और ये तो पूरा जो है आपका जीरो की मल्टीप्लाई होने के कारण जीरो बन गया, यानी सिंपल ए एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5। तो यहाँ से स्टूडेंट एन टर्म की वैल्यू क्या बन गई आपकी 3.5। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना हुआ है, देखिए 30 टर्म ऑफ एपी, यानी ये जो हमें सीरीज दी हुई है इसका हमें जो है 30 टर्म बताना है, यानी 30वां पद कौन सा होगा। और हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी में, इनमें से जो सा भी आपका सही आंसर हो उस पर करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, वो हमारे क्वेश्चन का जस्टिफाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है, 11 टर्म हमें फाइंड आउट करना है इस एपी सीरीज का। ठीक है, और उनमें से कौन सा इसका आएगा टर्म वो हमें बता देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां से हम इसे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए तो देखिए आपकी सीरीज क्या है, सीरीज जो हमें गिवन है वो क्या है, एपी सीरीज क्या है, एपी क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, देखिए 10, 7 और फिर 4, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम कर रहा है हमारा 4, और फिर है आपकी, ठीक है, सो ऑन, इसी टाइप से जो है ये आपकी सीरीज दी हुई है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें पता है ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10। ठीक है, अब हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 7 माइनस 10 कर देंगे, या थर्ड टर्म माइनस 7 टर्म कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका माइनस का 3, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई और ठीक है डी की वैल्यू पता चल गई। तो स्टूडेंट फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा आपका ए एन इजकल टू जो भी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज किया था। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर कौन सा टर्म निकालना है, 30 टर्म निकालना है, 30 टर्म। ठीक है, तो इसे निकालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 10 प्लस एन माइनस 1 जो है, एन की वैल्यू क्या है आपकी स्टूडेंट यहाँ पर 30 है, एन की वैल्यू क्या है 30, माइनस 1 कर दोगे, और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 3। तो देखिए 10 प्लस 30 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, और इंटू में क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो स्टूडेंट इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यानी ए एन की वैल्यू क्या थी आपकी 30 थी, तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं ए 30, यानी 30 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस, अब देखिए 29 माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 87। ये वैल्यू जो होगी आपकी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो माइनस में है ये यहाँ पर इसे माइनस बना देगी, यानी कि हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, हम इसे नोट कर सकते हैं, ये आएगा आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस 87। अब 10 में से अगर हमने माइनस के 87 करे तो ए का हमारा 30 टर्म जो है आपकी सीरीज का वो क्या हो जाएगा माइनस के 77, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इनमें से जो आपका माइनस का 77 आया है यानी कि सी टर्म, ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसे हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसे मैं रब किए देता हूं और अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट देखता हूं, सेकंड पार्ट भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से हमें टर्म दिया हुआ है, हमें सीरीज क्या दी हुई है -3 माइनस के 1/2 फिर 2 एंड सो ऑन। स्टूडेंट हमें जो निकालना है अपना 11th टर्म निकालना है, यानी ए एन जो है ए 11 टर्म जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है -3, और डी यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करेंगे। सेकंड टर्म क्या है माइनस के 1/2, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे, हमें क्या करना है माइनस माइनस लगा लिया, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है -3, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस के 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2,
और 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमें यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। तो स्टूडेंट ये होगी हमारी कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें डी की वैल्यू भी मिल गई और एन हमें पता ही है, एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है आपका 11। ठीक है ना, तो इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यानी ए एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर पुट कर दोगे तो देखिए ए 11th टर्म जो हमें फाइंड करना हो, ए की वैल्यू -3 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए -3 और प्लस के 11 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 10 और इंटू क्या हो जाएगा 5/2। 2 से 10 को क्रॉस कैंसिल करेंगे 5, तो स्टूडेंट देखिए 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 और 25 में से माइनस के 3 कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इसका 11 टर्म हमें क्या मिल जाएगा -3 और प्लस में क्या हो जाएगा 25। तो 25 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो ए का 11 टर्म जो आपकी ए बी सीरीज है उसका 11 टर्म क्या मिल जाएगा हमें 22। तो हमारा आंसर क्या हो गया 22। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमें सीरीज में 22 कौन सा दिया हुआ है, देखिए ए है आपका 28, बी है आपका 22, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी और डी हमारे गलत हो जाएंगे, तो सही कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें क्या निकालना है, मिसिंग टर्म निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें 2 दिया हुआ है, बीच में कोई मिसिंग है। ठीक है, फिर हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है। इसी टाइप से जो इनके अंदर मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए को ही लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे, मैं साइड में यहाँ से सॉल्व करता हूँ फर्स्ट आपका। तो हमें क्या गिवन है, देखिए हमें जो सीरीज दी हुई है एपी में ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में आपकी ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं, अब हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, थर्ड टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म क्या है 26, यानी कि A3 थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है हमें 26। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम यहाँ से देखें तो ये क्या हो सकती है, हमारा फॉर्मूला होगा AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए अब क्या कर देंगे, देखिए A3 टर्म यानी A थर्ड टर्म जो है हमें गिवन है वो क्या है 26 है, तो वो क्या हो जाएगा 26 की जगह 26 नोट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 26 इजकल टू फर्स्ट टर्म क्या है 2 है प्लस n की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो हमें अपनी इसमें n कितने टर्म दिए हैं 1, एक अननोन मिसिंग टर्म 2 और एक थर्ड टर्म क्या है 26, यानी हमें 3 टर्म दिए हुए हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डी तो हम निकालेंगे इसमें। ठीक है ना, डी की वैल्यू हो जाएगी तो देखिए 26 इजकल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, अब हम यहाँ से पक्षांतर करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 26 माइनस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 24 इजकल टू 2d एंड डी इजकल टू क्या हो जाएगा 24/2 डिवाइड कर दीजिए तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके। तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो देखिए ये हमें आ गया डी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, देखो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, सेकंड टर्म हमें दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करते हैं A2 यानी सेकंड टर्म करते हैं तो A प्लस डी कर देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है प्लस सेकंड टर्म क्या है, डिफरेंस क्या आया है 12, तो यानी कि A2 यानी सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपकी जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 14। तो हमें सीरीज क्या हो जाएगी, AP सीरीज जो है वो क्या है आपकी 2, 14 और प्लस क्या है 26, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 100 हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो हमें बस 3 की ही सीरीज निकालनी थी, ये डी की वैल्यू आगे आप हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें हमें पहले ए निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे एन हमें यानी टर्म कितने दिए हैं 1, 2, 3, 4 4 टर्म दिए हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और ए एन यानी लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 3, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए सेकंड को करते हैं। सेकंड में भी आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही यूज होना है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
तो देखिए हमें a की वैल्यू कोई नहीं दी हुई, ठीक है ना, तो हमें a की वैल्यू भी नहीं पता, हमें यहाँ से क्या पता है, an पता है, ठीक है ना, an हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, an में अगर मैं सेकंड टर्म को देखूं तो सेकंड टर्म क्या है, 13 है, तो यानी कि मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं, a2, सेकंड टर्म क्या है आपका a, इसमें a की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a कर लेंगे प्लस अब n जो है अगर मैंने 13 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, हम इसे सिर्फ 13 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो 13 कौन सा है हमारा सेकंड टर्म में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी -1 और n2 में आपकी क्या हो जाएगी, d की वैल्यू क्या कर लेते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2 - 1 और इंटू जो d की वैल्यू है इसे d ही रहने देते हैं। अब देखिए a2 जो हो जाएगा, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2 - 1 इक्वल टू 1 इंटू डी, यानी 1d हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर, इसे कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अब इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 3 जो है ये आपका फोर्थ टर्म पे है, तो अब हम इसी तरीके से फोर्थ टर्म के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a4 निकालेंगे, तो a4 यानी कि फोर्थ टर्म क्या है आपका, तो देखिए फोर्थ टर्म की हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्थ टर्म हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a4 इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है ना, प्लस n क्या है, फोर्थ टर्म है तो 4 - 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4 - 1 इक्वल टू 3d, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों से हम दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमें इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, तो दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दोनों दे दी गई हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे करते हैं तो स्टूडेंट देखिए हमें क्या मिल सकता है, d की वैल्यू है हमारे पास में सब है, तो देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस 3d और सेकंड जो हमें दिया हुआ है वो क्या है आपकी a और प्लस के 1d, ठीक है। दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ हम कर सकते हैं, a2 हो गई और ये क्या हो गई आपकी a3 हो गई, ठीक है ना, सॉरी a4 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ से स्टूडेंट हम माइनस करें तो ये टर्म जो हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, तो देखिए d की वैल्यू क्या बन जा रही है, हम जरा से देखें, d हो जा रहे हैं आपके, देखिए a से तो ये आपका हो गया कैंसिल, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ठीक है इनकी वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड टर्म में क्या था आपका, सेकंड टर्म क्या था आपका, सेकंड टर्म था यहाँ से 13, तो यहाँ की सेकंड टर्म की जगह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो मैं यहाँ 13 नोट कर दे रहा हूँ, और फोर्थ टर्म क्या था आपका 3 था, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे तो देखो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और 2d माइनस 1d इक्वल टू सॉरी 3d माइनस 1d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू 13 माइनस 3 इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो स्टूडेंट d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या मिला है, d की वैल्यू मिल गई है 5। तो अब हम इसके आगे से नोट कर सकते हैं, देखिए d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है d की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर नोट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी ऑब्टेन। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो थी ये क्या वैल्यू थी आपकी 13 थी, ये जो वैल्यू थी वो क्या थी, a2 की वैल्यू क्या थी 13 थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा 13 इक्वल टू क्या था, a प्लस 3d थी, ठीक है ना। तो d की वैल्यू मैं अगर यहाँ से पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगी, देखिए 13 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से क्या होगा 13 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 15 को 13 में से आप अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है आपके, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ से हम देखें, सॉरी स्टूडेंट, ये 5 की वैल्यू जो है ये आपकी माइनस में वैल्यू है, जो 5 की वैल्यू है ये क्या है आपकी माइनस में है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी -15 हो जाएगी। तो देखिए तो अब क्या हो जाएगा, जब माइनस को इसकी साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 13 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आपका इन दोनों को आप चेंज कर लोगे, ठीक है। तो हमने कौन सी उसमें रख दिया, एक सेकेंड जरा देखें हम,
हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की जगह जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रख दिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने जो है थोड़ी चेंज कर दी है, 1D ना के गलत हो गया है, थोड़ा मैं इसे सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सही करता हूँ मैं इसे, दोबारा से देखते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 13, इसमें रख रहे हैं हम 13 इजकल टू क्या हो जाएगा 13 इजकल टू ए प्लस क्या हो जाएगी माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हम यहाँ से अगर इसे पुट करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए ए इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -5 हो जाएगा और ये जो 13 है इसे चेंज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी -13 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका माइनस, या हम कर सकते हैं एक काम करते हैं, एक और थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ से माइनस को इसे 5 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी ए इजकल टू क्या हो जाएगा 13 और ये जो माइनस का 5 है ये प्लस में हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो देखिए ए की वैल्यू हमें मिल गई है 18, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम अपने देखिए ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म आ गया, और क्वेश्चन में हमें क्या देखो फर्स्ट टर्म हमसे पूछा था, तो फर्स्ट टर्म की जगह हम नोट कर देंगे, फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 18, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 18, फिर क्या हो गया 13, अब 13 हमें मिल गया तो इसमें से 5 माइनस करा, और अगर मैं 13 में से भी 5D जो है उसे माइनस करूंगा तो आपकी किसकी आ जाएगी A3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट देखिए ये नेक्स्ट टर्म भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 18 और प्लस, क्योंकि अब हमें देखिए A की वैल्यू मिल गई है 18, तो 18 प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 5 है, इंटू क्या है डी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 5, माइनस के 5 कर दिया तो A3 इजकल टू 18, और ये देखिए 3 माइनस 1 इजकल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे। तो 18 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए 18 माइनस 10 करोगे तो क्या हो जाएगी आपकी A3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, यानी कि आपका जो नेक्स्ट जो टर्म हमसे निकलवाया था वो क्या है आपका 8 है, क्या है 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, सॉरी इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए अब मैं इसे साफ कर दूं, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, ए की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू नहीं दी, A3 की वैल्यू नहीं दी, फिर हमें दिया हुआ है A4 की वैल्यू, ठीक है। थर्ड पार्ट को लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और A4 की वैल्यू क्या दी हुई है, A4 की वैल्यू दी हुई है 9 1/2। इसे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 9 से क्या हो जाएगा 18 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2। A2 की वैल्यू भी हो गई, तो अब हम इसे इक्वेशन में रखते हैं। तो देखो फॉर्मूला वही है हमारा, an इक्वल टू a प्लस फिर क्या है n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फोर्थ टर्म को नोट कर रहे हैं। तो फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, an क्या है, फोर्थ टर्म क्या है 19/2। तो यहाँ पे नोट करता हूँ, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा A4 इजकल टू a प्लस क्या हो जाएगा 4 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म की वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा 19/2 इजकल टू, देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 प्लस 4 - 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 2 की मल्टीप्लाई इन सब में कर देंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं, यानी 19 इजकल टू क्या हो जाएगा 5 2 या 10 प्लस 6d, ठीक है। इसे क्रॉस ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6d इजकल टू क्या हो जाएगा 19 - 10 इजकल टू क्या हो जाएगा 9। सो d इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2। अगर हम कैंसिल कर देंगे दोनों को 3 से तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से कर देंगे तो 3/2। तो स्टूडेंट देखिए d की वैल्यू आ गई है 3/2। अब d की वैल्यू हमने निकाल लिया, d की वैल्यू को हम पुट करते चले जाएंगे। तो d की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पहले ये जो इससे पहले का पार्ट है इसे साफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए d की वैल्यू में पता चल गई, तो देखो A2 में रख देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म प्लस डी होता है। तो देखो हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। क्वेश्चन में हमें A2 और A3 को निकालना है। देखिए A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A3 की वैल्यू, तो हमें A की वैल्यू पता है और डिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो इस डिस्टेंस को रख के हम A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या थी 5 थी, और प्लस इसमें डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, यानी 3/2। एलसीएम लेके आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13/2।
तो यहाँ से ये सेकंड टर्म आ जाएगा आपका 13/2। अब 13/2 में भी अगर हम d को ऐड कर देंगे तो आपका a3 टर्म आ जाएगा, यानी थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a2 प्लस d। तो a2 की वैल्यू क्या है 13/2 और प्लस इसमें d को ऐड कर देंगे तो d की वैल्यू क्या है 13/2 इंटू d की वैल्यू क्या आई थी आपके, d की वैल्यू क्या है 3/2। तो स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 के बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16, इससे इसे डिवाइड कर दो 8 आ जाएगा। तो देखिए सेकंड टर्म आपका जो है सॉरी थर्ड टर्म क्या आ गया 8 और सेकंड टर्म क्या आ गया है 13/2। तो अपनी सीरीज में नोट कर देते हैं। तो ये टर्म कौन सा आ गया आपका, थर्ड टर्म क्या आ गया 8। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 3 भी आपका पूरा हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 को करते हैं। पहले स्टूडेंट इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है ना, तो जिससे हम अपने आगे के पार्टों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेते हैं, देखिए अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। तो अपने क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a की वैल्यू है, a2 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, a3 की वैल्यू 4, 5 नहीं दिया हुआ, फिर a6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बस हमें a की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू नोट कर लेता हूँ मैं, a = क्या हो गया -4, ठीक है। फिर हमें 6 टर्म दे दिया है, तो यानी a6 = क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। a6 दे दिया तो फॉर्मूला आपका वही है, वी नो दैट। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है, तो an = क्या हो जाएगा a + n-1 × d। तो यहाँ पर पहले हम, और देखिए 6 टर्म, ये तो हो गया आपका n टर्म के लिए। जब हम 6 टर्म हमें पता है, 6 टर्म क्या है आपका 6 है, तो यानी a6 = फर्स्ट टर्म यानी a और प्लस क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 6 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ से हम रखते हैं a6 की वैल्यू क्या है 6 = फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है -4 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 6 - 1 = 5 इंटू d। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और इधर जाएगी साइड चेंज हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो 6 + 4 = क्या हो जाएगा 10। तो मैं डायरेक्ट नोट कर दे रहा हूँ, 10 = क्या हो जाएगा 5d एंड d = क्या हो जाएगा 10/5 डिवाइड कर देंगे। तो d की वैल्यू क्या बन गई है 2। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से d की वैल्यू बन गई है 2। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अपनी सीरीज में नोट करते चले जाएंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें देखो हमें क्या निकालना है, सेकंड सीरीज निकालनी है, यानी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो देखिए सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म तो हमें पता है। तो a2 क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड टर्म क्या होता है a + d। तो a की वैल्यू क्या है आपकी -4 और d की वैल्यू क्या है +2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 माइनस के 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका +2 क्या हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से -2। तो देखिए टर्म मिल गया हमें सेकंड टर्म। अब चलते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म = क्या होता है a2 + d। तो a2 की वैल्यू क्या है आई है स्टूडेंट -2 और प्लस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 2। तो देखिए -2 + 2 = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी थर्ड टर्म है वो क्या आ गया है 0। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, थर्ड टर्म की जगह 0 और सेकंड टर्म की जगह -2, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म = क्या हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस d। तो थर्ड टर्म क्या है 0 प्लस d की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से ये थर्ड टर्म क्या हो गया 2। तो थर्ड टर्म में नोट कर देते हैं 2। अब चलते हैं अपने फिफ्थ टर्म पे। तो फिफ्थ टर्म = क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म a4 और प्लस के d। तो फोर्थ टर्म क्या है 2 प्लस d की वैल्यू क्या है 2। तो 2 + 2 = क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो आपका फोर्थ टर्म जो आया है, या हम सॉरी फोर्थ टर्म नहीं, जो फिफ्थ टर्म आया है वो क्या है 4। तो स्टूडेंट्स अपने इसमें नोट कर देते हैं। तो ये टर्म क्या हो गया, फिफ्थ टर्म क्या हो गया 4। तो इसी तरीके से आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे, ठीक है। तो इसे रब किए देता हूँ, बहुत आसान है। आप सिर्फ a और d की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब चलिए चेक करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 5 को। तो 5 में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, a की वैल्यू नहीं पता, a2 की वैल्यू हमें पता है, 3 की वैल्यू हमें नहीं पता, 4 टर्म की नहीं पता, 5th टर्म की नहीं पता और 6 टर्म क्या है 22 है।
तो देखिए सेकंड टर्म और हमें क्या पता है 6 टर्म, तो जैसे ये शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत कुछ मैच करता हुआ है, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से नोट करेंगे। तो देखिए सेकंड टर्म पता है हमें A2 इक्वल टू क्या है 38 और जो है 6 टर्म पता है, ठीक है ना, तो क्या है आपका 6 टर्म क्या है A6 इजकल टू क्या है -22। तो दोनों पे ही हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो AN यानी सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा AN इजकल टू वही आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए सेकंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकंड टर्म के लिए हो जाएगा ये आपका यानी 38, सेकंड टर्म क्या है 38 है, 38 इजकल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि हमें नहीं पता A, ठीक है, हमें नहीं पता, और फिर प्लस क्या हो जाएगा सेकंड टर्म n की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म है तो 2 हो जाएगी 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हो जाएगा 38 इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से A प्लस डी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से 6 टर्म के लिए निकालेंगे, तो 6 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट पुट करे दे रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 6 टर्म क्या है -20, तो -22 इजकल टू क्या हो जाएगा A और प्लस डी की वैल्यू क्या है 22 टर्म है, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी ये n की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये है 22 जो है ये हमारा 6th टर्म है, क्या है 6 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी -22 इजकल टू A प्लस क्या हो जाएगा 5D, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट नोट कर लेता हूं, तो हम क्या नोट कर देंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपकी -22 इजकल टू A प्लस 5D, और 1 इक्वेशन क्या थी आपकी 38 इजकल टू A प्लस D। दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस के 5D में से एक D आपके माइनस हो गए, तो क्या आ गया 4D, ठीक है। और अब इधर चलते हैं, अब देखो स्टूडेंट दोनों ही माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 22 प्लस माइनस के क्या होंगे 38, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा माइनस के 60। तो यहाँ से देखिए 4D इजकल टू -60, सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी D इजकल टू -60 अपॉन 4, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए, तो D की वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 15। तो स्टूडेंट D की वैल्यू हमें क्या मिली है -15। अब हमें यहाँ से D की वैल्यू मिल गई है, अब अपने टर्मों में के अकॉर्डिंग इसे सेट करते जाएंगे और आपकी वैल्यूज जो हैं वो बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ठीक है। तो अब इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ किस टाइप से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए ये क्या होता है सेकंड टर्म में से अगर मैं डी को माइनस कर दूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो देखिए A2 क्या था 38 था माइनस, और डी की वैल्यू क्या है -15, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 38 प्लस 15 इजकल टू क्या हो जाएगा 53। तो यहाँ से जो है आपका फर्स्ट टर्म आ गया है 53, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड टर्म, हमें पता ही है, अब चलते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा सेकंड टर्म प्लस डी, तो सेकंड टर्म क्या था, सेकंड टर्म था आपका 38, ठीक है। तो वो क्या था 38, या आप इसके तरीके से कर दोगे तो कर लीजिए, ठीक है। 38 था आपका सेकंड टर्म, और प्लस उसमें क्या कर देना है हमें डी ऐड कर देना है, यानी 38 और फिर क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा आपका 15, और ये वैल्यू जो थी ये क्या थी माइनस थी, तो ये हो जाएगी माइनस। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करने के बाद में 38 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सॉरी थर्ड टर्म हुआ, या आपका हो गया थर्ड टर्म। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म, फिर निकालेंगे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। फोर्थ टर्म के लिए क्या करता हूँ, थर्ड टर्म यानी 23 प्लस डी कर देता हूँ, ठीक है। प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस में 15, ठीक है। तो हम 23 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 15 तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 8। तो देखिए फोर्थ टर्म भी आ गया। अब फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म प्लस डी यानी 8 प्लस में क्या हो जाएगी डी की वैल्यू क्या है -15। तो 8 में से अगर मैं जो है -15 करूंगा तो क्या ये वैल्यू क्या बन जाएगी -7। तो देखिए सारी वैल्यूज जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप अपने इनमें क्वेश्चन में यहाँ पर इन्हें पुट कर सकते हो और इन्हें भर सकते हो और आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म जो आया था आपका, उसकी वैल्यू ए की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 53,
ठीक है, देखिए 53 ही थी ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी 53। फिर सेकंड टर्म आपको पता ही है क्या है, 28 है। फिर थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म में आ गया 23, और फिर ये नेक्स्ट टर्म क्या है 8, और फिर है -7। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपके 5 पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं, यानी 1 से लेके 5th पार्ट तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। हमें बताना है 78 कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, हमें एक सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18 सो ऑन, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 78। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में ही निकालेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हम अपना वही पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 3। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 - A1, यानी कि 8 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी 5। तो देखिए डी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जो निकालना है 78 टर्म, यानी nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n - 1 इंटू डी, यही पुट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए an nth टर्म जो हमें निकालना है, लास्ट टर्म क्या है 78 है, तो क्या हो जाएगा 78 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n जो है वो हमें निकालना है। तो n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 78 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट मैं इसे नोट करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/5। 5 से इसे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 टाइम। तो n - 1 इक्वल टू 15 एंड n इक्वल टू 15, ये जो 1 है माइनस है, साइड चेंज होने पे प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें दिया हुआ था कि ये जो 78 जो है ये कौन सा टर्म होगा स्टूडेंट, ये टर्म होगा 16th टर्म। यहाँ से चलेंगे तो 16वें नंबर पे हमें 78 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, 16 हमें मिल गया है। ये 78 कौन से टर्म पे आएगा, 16 टर्म पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक ही सॉल्व करना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, टर्म निकालना है, यानी 205 जो है कौन से टर्म पे आएगा और -47 कौन से टर्म पे आएगा। सेम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। हमें टर्म क्या दिया, सीरीज क्या दी हुई है 7, 13, 19 और फिर 205। ए की वैल्यू क्या हो गई 7, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 - A1, यानी कि 13 - 7 हो जाएगी। तो 13 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट हमारी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से डी की वैल्यू मिल गई है हमें 6, डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें ए एन की वैल्यू पता ही है, तो एन की वैल्यू क्या है, ए एन जो आपका टर्म है उसकी वैल्यू हमें पता ही है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डी की वैल्यू आ गई, तो आपकी ए पी जो है देखिए, तो ए एन जो है नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या है 205 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन टर्म इक्वल टू क्या हो गया 205। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ए प्लस एन - 1 इंटू डी। तो पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। यहाँ से 205 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन क्या है आपका, एन टर्म हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी आपकी 6। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 205 माइनस अगर मैं 7 करता हूँ तो क्या हो जाएगा 198 इक्वल टू n - 1 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, ये सॉरी डी की वैल्यू जो है ये क्या है 6 है, डी की वैल्यू क्या थी 6 थी। तो देखिए n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 198/6। 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो 6 से 19 को डिवाइड करूँगा 3 टाइम 18 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा और फिर से 18 बन जाएगा और 3 टाइम यानी 33 हो गया।
तो यहाँ से देखिए n, यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1 इजकल टू क्या हो गया 33, सो n इजकल टू 33 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 34। यानी कि आपको जो 200 क्या मिला था 5 जो मिला था, ये कौन से नंबर पे आएगा, इसका 34th टर्म पे। यानी ये टर्म कौन सा आ गया, n की वैल्यू जो आपसे निकलवाई थी क्वेश्चन में वो क्या आई है 34। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, ये बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरीके से हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल सेम आप पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें एपी क्या दी हुई है 18, यानी ए की वैल्यू, फिर 15 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फिर 13 है, फिर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है माइनस के 47, ये आपका लास्ट टर्म है शेष का, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, डी की वैल्यू आप निकालोगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1। तो यानी कि इसे मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो स्टूडेंट ये क्या मिल जाएगा हमें, तो हम यहाँ से इसे चेंज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 1 इजकल टू 31/2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 31/2 माइनस के क्या हो जाएंगे 18, 1 लगाइए और एलसीएम ले लीजिए, तो 2 हो जाएगा 31 माइनस क्या हो जाएगा 18 2 जा 36, यानी कि माइनस के 5/2 जो है ये आपकी हो जाएगी डी की वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस के 5/2, ठीक है। डी की वैल्यू भी निकाल ली। अब अपने जैसे हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी ए एन, जो कि आपको n की वैल्यू पता है, a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन क्या है आपका 47 माइनस के 47, n टर्म क्या है 47 इजकल टू a प्लस, यहाँ से स्टूडेंट अब देखिए n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस के 5/2। और स्टूडेंट यहाँ से हम a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है 18 है, तो यहाँ से मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 18, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या हो गई 18, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर माइनस की है और इधर जाएगी तो प्लस की, यहाँ सॉरी प्लस की है तो क्या हो जाएगी माइनस की, यानी कि माइनस के 47 और 18 भी जो है ये भी माइनस में हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएंगे यहाँ से n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साइन आएगा माइनस का, तो 47 प्लस 18 इजकल टू क्या हो गया 65, माइनस के 65 इजकल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस के 5/2, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके 65 में, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे नोट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 130, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 130, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस के 65 इंटू हो जाएगा 2 इजकल टू n माइनस 1 इंटू क्या हो गया -5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो स्टूडेंट हमें क्या मिला 130 माइनस में, तो क्या हो गया माइनस के 130 इजकल टू n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 इंटू -5, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माइनस जो है आपका, इसे आप इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, हमें यहाँ से मिल जाएगा n माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 130 अपॉन माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 से 130 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 26 टाइम्स, तो यानी n माइनस 1 इजकल टू 26। और इससे आगे आप देखिए तो n की ये जो वैल्यू 1 है ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 27। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया है n जो है आपका 27 टर्म पर जो है आपको मिलेगा, यानी 27 टर्म किसका हो जाएगा, ये जो आपको सीरीज जो दी हुई है इसका 47 जो नंबर है ये आपको कहाँ पर मिलेगा 27 टर्म पे। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए एक्सरसाइज 5.2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो विजय अवस्थी चैनल को मैथ की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस के लिए आपको विजय अवस्थी साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।